नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की सीख से जुड़ी एक कहानी। अकेले में ज़्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव के साथ हो जाए, लेकिन शिवजी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमालय राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाएं। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है या पुरुष का? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट सकती हैं। शिव जी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता में डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। उम्मीद है आप इस सीख पर अमल करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। उम्मीद है आपको यह सीख अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।